इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनवंशिका। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है अखिलेश यादव का, क्योंकि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जैसे ही माइक मिलता है वो अखिलेश पर बोलने लग जाते हैं। और सोमवार को देवरिया के जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में पहुंचकर उन्होंने फिर वही काम किया। पत्रकारों ने जब पूछा कि आप अखिलेश पर बराबर क्यों बोलते रहते हैं, तो राजभर ने पलट में कहा कि मुझे अखिलेश यादव ने तलाक दे दिया है। सुबह उठता हूं तो उनका फोटो दिखाई देता है, बगल में है तो गुस्सा आएगा ही। अखिलेश ना तो इधर के हो पा रहे हैं ना ही उधर। अगर भगवान कृष्ण को वो मानते हैं तो कृष्ण के ही रहे। वो मथुरा जाते हैं तो मैं आगे आगे रहूंगा, गोली चलेगी तो मैं सामने रहूंगा। देखिए, अखिलेश यादव जी हमको तलाक दे दिए, हमने कबूल कर लिया। और सुबह उठते हैं तो अखिलेश जी की फोटो दिखाई दे जाती है, बगलिया में है। अब बताइए तो गुस्सा नहीं आएगा? तो क्या गुस्सा में आप नहीं, गुस्सा में अब जब देखते हैं उनको तो हमको तलाक वाली बात याद आ जाती है, तो हम कहते 2 लाइन चलो लिख ही देते हैं। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मंच से खुलेआम ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव अब अगले जन्म की तैयारी करें। अगले जन्म में उनकी सरकार बनेगी। साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। अखिलेश यादव आस्था पर कुठाराघात न करें। सपा मुखिया अखिलेश यादव कभी राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए और चंदा चोरी मामले को लेकर बोल रहे। अखिलेश को उनके ही लोगों ने बर्बाद किया है। अगर चंदा चोरी में उनकी बिरादरी के लोगों का नाम आया है तो संदेह तो बनता है समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है। असली बात तो ये है कि दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अखिलेश जी न इधर के हो पा रहे हैं न उधर के हो पा रहे हैं। अब वो अगर भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो हम तो भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। अगर वो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो क्यों नहीं मथुरा चलते हैं? अगर डर लगता है तो हम आगे आगे रहेंगे, जो गोली तोप चलेगा हमारे ऊपर चलेगा, आप पीछे पीछे चलो। वहां भी जाने से भाग रहे हैं और अयोध्या में भी भगवान राम के यहाँ जाने में भाग रहे हैं। तो दोनों के बीच में वो वोट के चक्कर में वो मुसलमानों का वोट हमको मिले और इस नाते वो परेशान है। तो न तो मुसलमानों का ही वोट पाने की स्थिति में है, न तो सनातन का ही वोट पाने की स्थिति में है। जो उनके साथ लोग हैं उधर छोड़ के भाग रहे हैं। आपने देखा कि अभी MIM ने मीटिंग किया था बहराइच में, मैंने देखा कि वहाँ कम से कम 20,000 मुसलमान जुटा था। तो वो तो इन्हीं का वोटर रहा है। अब इधर मायावती जी कोई पंगा लिए हुए कि 100 टिकट हम दलित को देंगे, तो मायावती जी ने कहा कि तुम अगर दलित को दोगे तो हम मुसलमानों को देंगे। आप देख रहे हैं कि मायावती जी भी चापी हैं। अब वही कह रहा हूँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब पिस रहे हैं बेचारे, सपना देखे हैं। अब ये जन्म में नहीं, अब अगले जन्म की तैयारी करें कि अगले जन्म में सरकार बनेगी। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर में भी पहला नाम आया अखिलेश जी के बिरादर का, टिन्नू यादव का। अभी हाल में आपके आजमगढ़ में देखा, एक बारात में एक राजभर की हत्या कर दी। जब जांच हुई, जांच में 10 पकड़े गए, 10 यादव निकल गए। तो जहाँ हत्या हो रही है हुआ यादव। अभी लेकिन हकीकत क्या है ये भी समझ लीजिए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला समेत कई नाम शामिल हैं। लेकिन जांच की एक भी लाइन में अखिलेश यादव का नाम नहीं है। और जब यूट्यूबर अमित भारद्वाज ने झूठा दावा किया था अखिलेश और टिन्नू की 980 बार बात हुई, तो दबाव पड़ते ही उन्होंने खुद वीडियो बनाकर अखिलेश से माफी भी मांगी। तो फिर किस बात का संदेह और किस बात का कुठाराघात? असल में ओम प्रकाश राजभर 2017 और 2022 दोनों बार अखिलेश के साथ गठबंधन में थे, साथ में चुनाव लड़े, साथ में रथ पर बैठे। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ और सत्ता नहीं मिली तो वही पुरानी खींच तलाक और गोली जैसे शब्दों में निकल रही। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव इन सब बयानबाजी से दूर 2027 की तैयारी में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। रोज मीटिंग कर रहे हैं, हर जिले का दौरा कर रहे हैं और 27 अगस्त से पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए यात्रा निकालने जा रहे हैं, ताकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक मंच पर लाकर 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जा सके।
तो एक तरफ राजभर हैं जो सुबह उठकर अखिलेश का फोटो देखकर गुस्सा करते हैं और मंच से अगले जन्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश हैं जो जनता के बीच जाकर महंगाई, बेरोजगारी और पीडीए के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आस्था का सम्मान सब करते हैं, लेकिन आस्था के नाम पर हुए चंदे में पारदर्शिता मांगना अगर गुनाह है तो अखिलेश वो गुनाह बार बार करेंगे, क्योंकि जनता का पैसा जनता को हिसाब मांगने का हक देता है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने राजभर के इन तंजों का जवाब भी बहुत ही शालीनता से दिया है। उन्होंने कहा, जो लोग तलाक तलाक चिल्लाते हैं, जनता उन्हें 2027 में अपना फैसला सुना ही देगी। और ये सच भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि कौन सिर्फ बयान देता है और कौन जमीन पर उतरकर काम करता है, कौन सत्ता के लिए साथ छोड़ता है और कौन संघर्ष के लिए सड़क पर उतरता है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर चाहे जितना बोल ले, चाहे आगे आगे रहूंगा कह ले या गोली सामने झेलूंगा कह ले, लेकिन 2027 का चुनाव बयान से नहीं वोट से जीता जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव भी अपना पीडीए फॉर्मूला, मेहनत और जनता का भरोसा लेकर 2027 के मैदान में उतरने के लिए तैयार है।